हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सार। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सबसे तेज़ बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को। ठीक है, तो इसमें कम से कम आपको 60 to 65 क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट मिल जाएंगे जो हम लोग कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। तो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? आपका आंवला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य है। तो प्रमुख कार्य क्या हो जाएगा? शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किसकी कमी से रतौंधी होती है? तो किसकी कमी से रतौंधी होता है? ये विटामिन ए की कमी से। और विटामिन ए का नाम क्या होता है? रेटिनॉल। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। तो राइबोसोम पादप जो है उसका भूमिगत प्रारूप क्या है? तना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? तो यह आविष्कार किसने किया है? एडवर्ड जेनर ने। क्वेश्चन नंबर 6, शरीर में कुल हड्डियों की संख्या। तो मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। क्वेश्चन नंबर 7, शरीर का सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? आपकी है ये फीमर, यानी कि जांघ की हड्डी सबसे लंबी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी। तो सबसे मजबूत हड्डी कौन सी हो जाएगी? ये जबड़े की हड्डी। ठीक है, जबड़े की हड्डी क्या हो जाएगी? शरीर में सबसे मजबूत हड्डी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, हृदय 1 मिनट में धड़कता है। कितनी बार धड़कता है? 72 बार। क्वेश्चन नंबर 10, खून का लाल रंग होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। खून का लाल रंग किसके कारण होगा? हीमोग्लोबिन के कारण। 11, हीमोग्लोबिन यौगिक है। किसका यौगिक है? ये प्रोटीन का यौगिक। क्वेश्चन नंबर 12, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है, यानी कि रेड ब्लड सेल, इनका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। क्वेश्चन नंबर 13, रुधिर को थक्का जमने में सहायक है। तो रुधिर का थक्का जमने में विटामिन के सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 14, रुधिर का तरल भाग है। क्या है ये रुधिर का तरल भाग? प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 15, रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही है। तो रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही बताना है। तो सर्वदाता क्या है? ये है O, और सर्वग्राही है आपका AB। ठीक है, तो रक्त समूह में सर्वदाता है आपका O और सर्वग्राही क्या है? AB। क्वेश्चन नंबर 16, पित्त स्रावित होता है। तो कहाँ से होता है ये पित्त स्रावित? यकृत से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? ये होता है 120/80। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है। तो रक्त से अशुद्ध पदार्थों को कौन अलग करता है? ये वृक्क, यानी कि किडनी। क्वेश्चन नंबर 20, हाइड्रोफोबिया संबंधित है किसके काटने से? ये कुत्ते के काटने से संबंधित है। क्या? हाइड्रोफोबिया। क्वेश्चन नंबर 21, वायरोलॉजी संबंधित है। तो वायरोलॉजी ये क्या है? विषाणुओं का अध्ययन। ठीक है, विषाणुओं का अध्ययन है वायरोलॉजी। ये सभी को याद रखना है। वायरोलॉजी जो है वो किसका अध्ययन है? विषाणुओं का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, रक्त का थक्का नहीं जमता किस रोग में? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग में क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। क्वेश्चन नंबर 23, ट्रैकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है। ये किससे संबंधित है? आपका आंख से संबंधित है, ट्रैकोमा और ग्लूकोमा रोग। क्वेश्चन नंबर 24, प्लाज्मोडियम परजीवी है। किसका परजीवी है? ये मलेरिया का। क्वेश्चन नंबर 25, पॉजिट्रोन किसका प्रतिकरण है?
तो पॉजिट्रॉन ये किसका प्रतिकरण है? इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? इलेक्ट्रॉन का। क्वेश्चन नंबर 26, जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है। तो जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है मूली, गाजर और शकरकंद। ठीक है, ये सब क्या है? जड़ है। क्वेश्चन नंबर 27, तने के रूपांतरण का उदाहरण है। तना क्या है? आलू, अदरक और प्याज, ये सब क्या है? आपका तना है। ठीक है, ये सब क्या है? तना। क्वेश्चन नंबर 28, लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो लौह की मात्रा किस में सर्वाधिक होगी? पालक के पत्तों में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, स्वस्थ मनुष्य में खून की मात्रा होती है, कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। क्वेश्चन नंबर 30, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, किससे? प्रकाश संश्लेषण से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, कवकों का अध्ययन कहलाता है। तो कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। ठीक है, ये कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 32, हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है। तो हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस। किसमें पाया जाता है? हड्डियों में। क्वेश्चन नंबर 33, मानव में गुणसूत्रों की संख्या है। तो मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या जो है वो 46 है, और जोड़े में हो पूछा जाएगा तो आपका 23 जोड़े हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। कहाँ होता है रक्त कणिकाओं का निर्माण? अस्थि मज्जा में। ठीक है, रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। क्वेश्चन नंबर 35, इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? अग्नाशय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है आपका मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, दो प्रमुख वंशानुगत रोग हैं। तो वंशानुगत रोग कौन कौन से हो जाएंगे? वर्णांधता और हीमोफीलिया। ठीक, तो वर्णांधता और हीमोफीलिया ये जो है ये कैसे रोग हैं? वंशानुगत रोग है। क्वेश्चन नंबर 38, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो कहाँ से स्रावित होगा? ये स्रावित होता है थायरॉयड ग्रंथि से। क्वेश्चन नंबर 39, मछलियाँ सांस लेती हैं। ये सभी को पता होगा कि मछलियाँ जो है गलफड़े यानी कि गिल्स के द्वारा क्या करती हैं? सांस लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 40, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत ये क्या है? गाजर। 41, जठर रस में पाया जाता है। तो जठर रस में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये किस में पाया जाता है? जठर रस में। क्वेश्चन नंबर 42, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। तो लाइकेन में क्या क्या? कवक और शैवाल मौजूद होते हैं। ठीक है, लाइकेन में कवक और शैवाल मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 43, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व क्या है? लोहा। काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं। तो काला हीरा तथा काला शीशा किसे कहते हैं? ये काला हीरा बोलते हैं कार्बोनेडो को, और काला शीशा किसे बोलते हैं? ग्रेफाइट को। ठीक है, काला हीरा क्या है? कार्बोनेडो, और काला शीशा जो है वो ग्रेफाइट है। क्वेश्चन नंबर 46, शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। तो शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी हो जाएगी? स्टेपीस यानी कि कान की हड्डी। ठीक है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। क्वेश्चन नंबर 47, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। तो जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रिनल को। एड्रिनल को क्या बोलते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है, किसमें होता है? लाल रंग के प्रकाश में।
ठीक है, लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 49, आत्महत्या की थैली कहते हैं, ये किसे कहते हैं, लाइसोसोम को। ठीक है, लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, द्रवित पेट्रोलियम गैस है, जो द्रवित पेट्रोलियम गैस है वो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। ठीक है, यानी कि एलपीजी। एलपीजी क्या है आपका, ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। ठीक है, और ये किसका किसका मिश्रण है, ब्यूटेन और प्रोपेन का। क्वेश्चन नंबर 51, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, तो प्रोटीन की फैक्ट्री क्या कहलाता है, राइबोसोम। ये क्या कहलाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री। क्वेश्चन नंबर 52, डीएनए और आरएनए है, ये क्या है, न्यूक्लिक अम्ल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, मानव शरीर का सामान्य ताप ये कितना होता है, मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 310 क्या होता है, केल्विन होता है। ठीक है, तो मानव शरीर का सामान्य ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 310 केल्विन होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है, ये पुरुष के क्रोमोसोम पर। ठीक है, मनुष्य में लिंग निर्धारण जो होगा वो पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर करेगा। क्वेश्चन नंबर 55, शरीर में मांसपेशियों की संख्या है, कितनी है, ये है 639। क्वेश्चन नंबर 56, शरीर का सबसे कठोर तत्व है, शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या होता है, एनामेल, यानी कि दांत की हड्डी। ये क्या है, दांत की हड्डी जो है एनामेल, ये शरीर का सबसे क्या है, कठोर तत्व है। क्वेश्चन नंबर 57, संसार का सबसे बड़ा पक्षी है, संसार का सबसे बड़ा पक्षी क्या है, शुतुरमुर्ग। क्वेश्चन नंबर 58, खोपड़ी में कुल अस्थियां कितनी होती है, तो खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, 8 होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति है, तो जीन के संश्लेषण से संबंधित कौन से व्यक्ति है, हरगोविंद खुराना। क्वेश्चन नंबर 60, संसार का सबसे छोटा पुष्प, तो संसार का सबसे छोटा पुष्प क्या है, बुल्फिया है। क्वेश्चन नंबर 61, पुरुष जीन संगठन होता है, तो पुरुष जीन जो संगठन है वो XY से होता है। ठीक है, और यहीं पर स्त्री जीन होगा तो XX हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है, किससे मिलता है, जल से। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है, ये CO2। क्वेश्चन नंबर 64, मधुमेह रोग होता है किसकी कमी से, इंसुलिन की कमी से। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 65, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है, पत्ती के है। ठीक है, ये जो थे ये सभी आपके इम्पॉर्टेंट कुछ बायो के प्रश्न थे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।